उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए, न कि व्यवसाय। वे कहते हैं कि आज की राजनीति। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज हम अपनी राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में बात करेंगे प्रतापगढ़ की राजनीति की और जानेंगे कि क्या वहां के प्रतिष्ठित राजनेता अशोक त्रिपाठी का प्रभाव कैसे राजनीति में बढ़ रहा है और क्या 2027 में भाजपा का बड़ा दांव बन सकते हैं अशोक त्रिपाठी। आपको बता दूं, प्रतापगढ़ की राजनीति उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा राजनीतिक धरती में शामिल है जहां व्यक्तिगत सामाजिक समीकरण और जनाधार अक्सर राजनीतिक दलों से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। ये वो जिला है जहां दशकों से ऐसे नेता जन्म लिए हैं जिन्होंने राजनीति को स्वरूप दिया है और उनका प्रभाव राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। प्रतापगढ़ का नाम आते ही सबसे पहले कई राजघरानाओं और प्रभावशाली नेताओं के चर्चे शुरू हो जाते हैं। राजनीति में इस धरती को लेकर अलग अलग विचारधाराओं के नेता हमेशा उभरते हुए नजर आए हैं जिनकी पहचान बहुत मजबूत है। जब प्रतापगढ़ की राजनीति की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है राजा भैया का नाम और उसके बाद आते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मोती सिंह, शिवाकांत ओझा, धीरज ओझा और कई सारे अन्य प्रभावशाली नेताओं के नाम लिए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक नाम जो उभर कर सामने आ रहा है, जिसने अपने मेहनत, संघर्ष और जनता के बीच निरंतर सक्रियता के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है और वो नाम है अशोक त्रिपाठी का। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं अशोक त्रिपाठी और प्रतापगढ़ की राजनीति के बारे में। अशोक त्रिपाठी उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने राजनीति में किसी राजनीतिक विरासत के बल पर अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि अपने व्यक्तिगत संघर्ष, मेहनत और जनसंपर्क के दम पर अपनी जगह बनाई है। आज प्रतापगढ़ की राजनीति में उनका नाम बहुत खूबी से लिया जाता है। राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में अशोक त्रिपाठी को किसी महत्वपूर्ण सीट पर मैदान में उतार सकती है। किसी भी नेता की सफलता के पीछे उसका संघर्ष छिपा होता है। अशोक त्रिपाठी की राजनीतिक यात्रा भी संघर्ष और मेहनत की कहानी है। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का एक मजबूत राजनीतिक शक्ति वाला प्रदर्शन हुआ करता था। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में काम करते हुए अशोक त्रिपाठी ने जमीनी राजनीति को नजदीकी से समझा। राजनीति में सफल होने के लिए केवल भाषण देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता के बीच लगातार मौजूद रहना भी जरूरी होता है। अशोक त्रिपाठी ने ये रास्ता चुना। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया और अपने संवाद को स्थापित किया। समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को समझा और उन्हें हल करने का प्रयास भी किया। यही कारण है कि धीरे धीरे उनका जनाधार बढ़ने लगा। युवा वर्ग विशेष रूप से उनके साथ जुड़ने लगा। उनकी कार्यशैली ने उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान बना दी। 2017 विधानसभा चुनाव उनकी पहचान का पहला पड़ाव बना। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। ऐसे राजनीतिक माहौल में प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से अशोक त्रिपाठी ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने 41,000 से ज्यादा वोट पाए और ये साबित कर दिया कि प्रतापगढ़ की राजनीति में उनका बहुत मजबूत जनाधार है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2017 का चुनाव अशोक त्रिपाठी की हार नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान की जीत थी और उसी समय उत्तर प्रदेश में उनकी लहर चल पड़ी। आपको बता दूं, इस चुनाव के बाद अशोक त्रिपाठी का पूरा नाम जिले में चर्चा में आ गया। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जानने लगे और देखने लगे जो भविष्य में प्रतापगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि 2017 विधानसभा चुनाव ने अशोक त्रिपाठी को प्रतापगढ़ सदर में पहचान दिलाई तो 2019 लोकसभा चुनाव ने उन्हें पूरे जिले में चर्चित बना दिया।
आपको बता दूं, साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन के तहत प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से बसपा ने अशोक त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की तुलना में कई अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ क्षेत्र बड़ा होता है और मतदाताओं की संख्या भी बड़ी होती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी काफी कठिन हो जाती है। अशोक त्रिपाठी ने पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव अभियान चलाया। उन्होंने गांव, कस्बे और शहरों में लगातार जनसंपर्क किया। युवा मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रियता को तेजी से बढ़ाते हुए नजर आए। चुनाव परिणाम चाहे जो भी रहा, लेकिन इस चुनाव में अशोक त्रिपाठी को प्रतापगढ़ जिले के हर कोने तक पहुंचने का एक्सपीरियंस दे दिया। यही वो समय था जब उनकी पहचान एक विधानसभा क्षेत्र के नेता से बढ़कर जिला के नेता के रूप में बनने लगी। कहा जाता है युवाओं के बीच में अशोक त्रिपाठी की एक अलग और अहम लोकप्रियता है। आपको बता दूं, आज की राजनीति में युवा वर्ग सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में माना जाता है। जिस नाम के साथ युवा जुड़ जाते हैं, उनकी राजनीति ताकतवर स्वतः बढ़ जाती है। अशोक त्रिपाठी की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवाओं से जुड़ाव की शैली बताई जाती है। वे लगातार युवाओं के बीच रहते हैं। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और पेपर लीक के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। युवा वर्ग को लगता है कि अशोक त्रिपाठी उनकी समस्याओं को बारीकी से समझते हैं। वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सुख दुख में सहभागी होते हैं युवाओं के। आपको बता दूं, प्रतापगढ़ के कई युवा तो उन्हें अपना आदर्श नेता के रूप में मानते हैं। यही कारण है कि उनके कार्यक्रमों में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। अशोक त्रिपाठी का एक विचार अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए, न कि व्यवसाय। वे कहते हैं कि आज की राजनीति धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, जबकि लोकतंत्र की मूल भावना समाज की सेवा करना और जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाना है। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य क्षेत्र की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाना है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की वास्तविकता ही राजनीति है। यही सोच उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्वीकृति दिलाती है और विकास को लेकर उनका स्पष्ट दृष्टिकोण भी है। हर नेता विकास की बात करता है, लेकिन काम वो बहुत कम कर पाता है। अशोक त्रिपाठी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में विकास केवल बजट से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति से होता है। वे अक्सर कहते हैं कि विकास की योजना पहले नेता के दिमाग में बननी चाहिए और फिर जमीन पर आती है। आपको बता दूं, इनका ये विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे रोजगार पर बहुत प्राथमिकता से अपनी समस्याओं को सामने जब लोग लेकर आते हैं, तो एक राजनेता ही है जो उनकी मदद कर सकता है। और इसी सोच के कारण वे एक समाज सेवी नेता के रूप में विकसित होकर जनता के बीच में आज स्थापित हुए हैं। राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसी क्रम में अशोक त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अशोक त्रिपाठी को अपने बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करेगी? जब अशोक त्रिपाठी से विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किए जाते हैं, तो वो बहुत ही नरमी से ये कहते हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जहाँ से जिम्मेदारी देगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश करूंगा। आज भाजपा के सामने प्रतापगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं जहां मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसे में अशोक त्रिपाठी का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आ जाता है। राजनीति में केवल लोकप्रियता ही नहीं पर्याप्त, बल्कि संगठन, सामाजिक समीकरण और कई सारे अहम पहलू देखने पड़ते हैं जो आपको राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा बनाते हैं। अशोक त्रिपाठी की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है उनकी पहचान, जो विधानसभा तक सीमित नहीं है। 2029 के बाद वो लोकसभा से और उसके जनसंपर्क से आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा अब बात अगर हम करें कि विधानसभा क्षेत्र में उनकी पहचान और संपर्क के नेटवर्क कितने मौजूद है, तो वो बहुत सशक्त बताए जाते हैं।
अब अगर बात विधानसभाओं की करें तो पट्टी विधानसभा भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। प्रतापगढ़ जिले की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीट में पट्टी विधानसभा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चा में रहती है। यहाँ का चुनाव मुकाबला अक्सर काफी दिलचस्प होता है। वर्तमान समय में यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हैं। ऐसे में भाजपा की कोशिश ये होगी कि 2027 में इन सीटों पर वापसी कर अपना कब्जा कर लिया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर नए चेहरे तलाशती है तो अशोक त्रिपाठी एक मजबूत विकल्प के रूप में साबित हो सकते हैं। बात अगर रानीगंज विधानसभा सीट की करें आगे बढ़ते हुए, तो रानीगंज विधानसभा सीट भी प्रतापगढ़ की बहुत चर्चित सीटों में से एक है। वहां का राजनीतिक माहौल भी हमेशा गतिशील रहता है। वहां पर सपा का विधायक है और भाजपा वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। रानीगंज में अशोक त्रिपाठी की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रानीगंज में भाजपा को ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता होगी जो केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि तटस्थ मतदाताओं को भी आकर्षित कर सके। यदि प्रतापगढ़ की राजनीति में किसी सीट को सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण माना जाता है तो वो है रामपुर खास विधानसभा। ये क्षेत्र दशकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के राजनीति से प्रभावित है और वर्तमान में वहां पर उनकी पुत्री मोना मिश्रा विधायक है। रामपुर केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक भी है। यहाँ हमेशा से चुनाव जीतना दलों के लिए एक उपलब्धि मानी जाती है। ऐसे में यदि भाजपा भविष्य में किसी नाम को इस जगह से उजागर कर सकती है तो वो नाम अशोक त्रिपाठी का हो सकता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि ये लड़ाई आसान नहीं होगी क्योंकि रामपुर खास में वर्षों से स्थापित राजनीतिक परंपरा और मजबूत संगठनात्मक ढांचे पहले से मौजूद है। प्रतापगढ़ सदर अशोक त्रिपाठी के लिए पुरानी जमीन और नया अवसर हो सकता है। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा अशोक त्रिपाठी के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण सीट रही है। 2017 में वहीं से उन्होंने चुनाव लड़कर 41,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। यही वो सीट है जहां से उनकी राजनीतिक पहचान बहुत मजबूत हुई। आज भी प्रतापगढ़ सदर में उनका एक समर्पित और समर्थक वर्ग वहां पर मौजूद है। हालांकि वर्तमान में यहाँ भाजपा के विधायक हैं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। किसी भी राजनीतिक दल में आगे बढ़ने के लिए केवल जनाधार पर्याप्त नहीं होता, आपको संगठन के भीतर स्वीकृतता भी बहुत जरूरी चाहिए होती है। अशोक त्रिपाठी पिछले कुछ वर्षों से भाजपा कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहे हैं। उन्होंने संगठन के विभिन्न अभियानों में भागीदारी भी की है और पार्टी के विस्तार में योगदान देने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है। आपको बता दूं 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के प्रयास में है, जबकि विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में प्रत्येक विधानसभा सीट में उम्मीदवार चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उन्हें किस भूमिका में देख रही है। क्या वे भाजपा के उम्मीदवार रहेंगे या फिर क्या वे किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ेंगे, उन्हें कोई उम्मीदवारी मिलेगी या फिर वो संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय से ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि प्रतापगढ़ की राजनीति में अशोक त्रिपाठी का नाम उन नेताओं में शामिल हो चुका है जिनकी राजनीतिक संभावनाओं पर गंभीरता से चर्चा की जाती है। पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व चयन की पूरी नीति को बदल दिया है। जैसे जैसे सामाजिक समीकरण आगे बदलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनाव पर बदलाव करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक नेताओं पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। वो नए और सक्रिय चेहरों को मौके देने के तलाश में है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देखा गया है कि वो चेहरे जो जनता के बीच सक्रिय रह रहे हैं उन्हें प्रमुखता से उम्मीदवारी दी जा रही है। प्रतापगढ़ की राजनीति को समझने के लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित और साथ में मुस्लिम, यहाँ पर सभी के जातीय समीकरण की चुनाव राजनीति होती है
और वहां पर जीतने के लिए किसी एक वर्ग या समाज से जुड़े रहना आपकी जीत का तलका नहीं बजा सकता। तो अब अशोक त्रिपाठी की सबसे बड़ी विशेषता राजनीति में यही रही कि उन्होंने हर एक वर्ग में अपनी राजनीति और सक्रियता बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से बनाए रखी। उन्होंने सिर्फ एक वर्ग पर फोकस नहीं किया, सारे वर्ग पर उनका इक्वल फोकस रहा और वो सबके बीच अपनी सक्रियता बना पाए। राजनीति में हमेशा ये देखा जाता है कि जब नेता चुनाव हार जाता है तो वो चुनाव और राजनीतिक लोगों से और जनता से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब तो मैं जीता नहीं और जनता के बीच मेरी क्या सक्रियता काम आएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनता के बीच अपने सक्रियता लगातार चालू रखी, लोगों के बीच गए, उनसे संपर्क किया और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जा रही है। प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी अशोक त्रिपाठी को किस विधानसभा से टिकट देगी? अगर देगी तो वो कौन सा विधानसभा होगा? क्या उन्हें टिकट मिलेगी कि नहीं, उम्मीदवारी मिलेगी कि नहीं और भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक नेताओं से हटकर उन्हें एक मौका देगी कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो निश्चित बात है वो ये कि प्रतापगढ़ की राजनीति में अशोक त्रिपाठी आज एक बहुत महत्वपूर्ण नाम बन चुके हैं। लेकिन अभी इतना जरूर तय है कि जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की प्रतापगढ़ के अंदर, उसमें अशोक त्रिपाठी का नाम बहुत ही मुखरता से लिया जा रहा है।